संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, हर इंसान अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में अनेक प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाता है, लेकिन फिर भी जब उसे न शारीरिक सुख प्राप्त होता है और न ही मानसिक शांति, तो ऐसे में उसका विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश के रहने वाले दिनेश विश्वकर्मा जी की। दिनेश विश्वकर्मा जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की प्रचलित भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन फिर भी उन्हें न तो वास्तविक सुख प्राप्त हुआ और न ही मानसिक शांति मिली। लेकिन दर्शकों, आज दिनेश विश्वकर्मा जी का कहना है कि जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की, उसके बाद उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। दिनेश विश्वकर्मा जी बताते हैं कि नाम दीक्षा के पश्चात उन्होंने न केवल वास्तविक सुख और सच्ची शांति का अनुभव किया, बल्कि यह भी समझा कि सच्ची भक्ति ही जीवन का परम उद्देश्य है, जो केवल पूर्ण संत की शरण में जाकर ही प्राप्त हो सकती है। दर्शकों, आखिर दिनेश विश्वकर्मा जी जैसे लाखों श्रद्धालु क्यों संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को शास्त्रों के अनुसार बताते हैं और उन्हें पूर्ण संत मानते हैं? इसके पीछे की वास्तविक सच्चाई क्या है? आइए दर्शकों, सुनते हैं दिनेश विश्वकर्मा जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? दिनेश विश्वकर्मा नाम है मेरा। दिनेश जी कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम सुंदरपुर जबलपुर से हूँ, एमपी। अच्छा ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं 26/1/2014 को जुड़ा। क्या काम करते हैं आप? दास जो है परमात्मा के जुड़ने से पहले इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज की साधना करने से पहले दुर्गा जी की उपासना करता था। चूँकि मेरे घर में सारे लोग दुर्गा की ही उपासना करते थे, वही उपासना मैं करता था। और उस उपासना के करते करते मेरे जीवन में इतने कहर टूटे कि 26 साल की उम्र में मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई कैंसर से। और दुर्गा जी का उपासना करने से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुर्गा जी ऐसे साक्षात 8वां अंग सहित ऐसे तख्त पे विराजमान हो जाती थी। और हम उनसे यही प्रार्थना करते थे कि कैंसर था, कैंसर ठीक हो जाए। आज जगत जननी है, जैसा सुन रखा था हमारे गुरुओं ने, धर्म गुरुओं ने हमको बता रखा था कि दुर्गा ही सारी जगत की जननी है। तो हमने कहा हमारे तो भाग खुल गए। ये इतना मतलब किसी को नहीं मिला। तपस्या करते हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जो प्राप्त नहीं होता वो मैं इन आंखों से देख पा रहा हूँ। मेरे तो भगवान मिल गया, मेरा मोक्ष हो गया, सारी चीज़, और तो मेरे रोग दूर हो जाएंगे, पत्नी के सारा हो जाएगा। लेकिन भगत जी क्या बताऊँ कि वो यही कहती रही ठीक हो जाएगी। वो दूसरे दिन मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद मैं सारी रात सोया नहीं। मैं ये सोच रहा था कि इस दुनिया को मैं बताऊँगा, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये दुर्गा साक्षात देख रहा था। और इसके बाद भी इसके ऐसे हाल हो गए कि पत्नी मर गई, कैंसर से मर गई। मैंने क्या किया, सुन रखा था जैसे धर्मगुरु ने कि भाई मरने के बाद भगवान मिलता है, मरने के बाद भगवान मिलता है। तो मैंने फैसला कर लिया सुबह मैं अपने आप को मार दूंगा और इसके बाद सफ़र करूंगा कि भगवान है कहाँ। जीते जी भगवान तो मैंने देखा, वो मेरे जीवन के कहर नहीं अलग कर सका। कोई मेरे जीवन में कहीं पे भी सुख और शांति नहीं प्राप्त हुई। ऐसा करके मैंने अपने आप का ये गला काट दिया। गला काटने के बाद जो है मैं 3 दिन जो है मरा हुआ था। दुर्गा जी के ऐसी चेहरा मेरे सामने होता था। मुझे जो है जितने भी काल के जो दूत हैं लेने आते हैं वो ले जा नहीं पाए। मैंने बोला भगवान मरने भी नहीं दे रहा, मिलता भी नहीं है, कहाँ जाऊँ, कैसे पाऊँ। जब ये चीज़ हुई, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, मरने देता नहीं, मिलता है नहीं, भगवान है कहाँ। ऐसा करके जो है मैं प्रश्नों पे प्रश्न मेरे अंदर से उठ रहे थे। फिर हुआ क्या सर जी कि मैं तीसरे दिन जब अपने होश में आया तो मैं बेड पे पाया, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। तो मैं इशारा किया
कि मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे, कोई सुनने वाला नहीं, सब देख रहे हैं। एकदम से उन्होंने देखा अरे इसको होश आ गया, होश आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि यार जब इनको सुनाई ही नहीं दे रहा, अच्छा रहा, कौन कितने सवाल पूछते, क्यों तूने गला काट लिया, क्यों ये कर लिया। मैंने बोला अच्छा रहा, चल ये काम तो अच्छा किया मेरे जीवन में, कम से कम बोलने का जो था वो बंद कर दिया। किस किस को जवाब देता मैं। सर हम जीवन में बहुत कम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी आस्था, जिनकी भक्ति इतने ऊंचे स्तर की हो, इतनी आस्था उनकी हो कि भगवान पाने के लिए वो अपनी मौत को भी गले लगाना बेहतर समझते हैं। आपने भगवान प्राप्ति के लिए, भगवान दर्शन के लिए अपना गला तक काट दिया। आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जबकि आप कह रहे हैं कि आपको दुर्गा देवी साक्षात नजर आती है, साक्षात दर्शन देती है। बावजूद इसके आपको आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल रहे, शारीरिक लाभ नहीं मिल रहे। सर आप क्या कारण मानते हैं कि आपको शारीरिक लाभ नहीं मिले, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिले, जबकि हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह आस्था रखते होंगे, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरह अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं भगवान प्राप्त करने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे, आखिर आपको आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ क्यों नहीं मिले? सर इसमें यह है, जो आज तक हमारे धर्मगुरुओं ने जैसा हमें ज्ञान दिया, शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दिया और उसकी जानकारी दी, उसी पद्धति को हमने जीवन में सुना, आचरण में लिया, उसको करते रहे। उसको करने के बाद परमात्मा कहते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि भाई जो तीन देव की करते भक्ति उनकी कभी ना होवे मुक्ति। परमात्मा अपनी वाणी में फिर कहते हैं कि माई मसाणी शेर शीतला भैरव भूत हनुमंत, जो इनको पूजता है हम कोसों इनसे दूर होते हैं। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं। हमको ये बात मालूम नहीं थी, क्योंकि हमको सच्चा ज्ञान देने वाला कोई गुरु आज तक नहीं मिला। सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपकी वो खोज पूरी हो गई? बिल्कुल, मैं ये आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। मेरे जब ये प्रश्नों का हल नहीं हुआ कि भगवान ये नहीं है तो वो परमात्मा है कौन, कहाँ है, कैसे मिलेगा, मैं इस खोज में जब चला तो मेरे माइंड में एक बात आई कि जो सारे जितने चैनल्स हैं, कहीं ना कहीं कोई तो गुरु होगा जो इस संसार के विषय में, इस भगवान के विषय में जानकारी दे रहा होगा। ये प्रेरणा हुई मेरे अंदर ऑटोमेटिक, पता नहीं क्यों। मैंने फिर सारे चैनल, सुबह से बैठता था, दिन के 6-7 बजे जो है मैं बैठ जाता था और 11-12 बजे तक मैं चैनल देखता था, सत्संग सुनता था, देखता था कोई राम की कथा सुना रहा है, कोई विष्णु जी को बता रहा है, कोई जो है कृष्ण जी को लीला बता रहा है, लेकिन कोई इसके आगे की कोई कथा ही नहीं बता रहा है। जब नहीं बता रहा तो मैं उनको फिर मोल्ड करते जाता था, मतलब उनको चैनल चेंज करते जाता था। नहीं मिलता था, थक जाता था, दोपहर में खाना खाता, फिर सो जाता, 3 बजे फिर उठता, शाम के 6 बजे तक चैनल देखता मैं। चैनल देखने के बाद वही कोई राम कथा, कोई कृष्ण जी की लीला बता रहा, वो गोवर्धन पर्वत उठाए, इसके आगे कोई ज्ञान ही नहीं, कोई नहीं। कोई हनुमान जी की उपासना बता रहा, आप ऐसा कर लो, ये हनुमान जी ऐसा चमत्कार कर देंगे, हनुमान जी पूर्ण परमात्मा है कलयुग में। मेरे को ज्ञान ही नहीं समझ में आ रहा। फिर हुआ क्या कि मुझे जो है ये प्रश्नों का उत्तर एक दिन जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का चैनल देखा। उसमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है दुर्गा कैसे पैदा हुई, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, ये सदग्रंथों में प्रमाण करके सब कुछ बता रहे थे। और जैसा मैंने उनका ज्ञान सुना, मेरे तो पैर तले से जमीन ही खिसक गई कि ऐसा अनमोल ज्ञान, हे परमात्मा आप तो ऐसा अनमोल ज्ञान बता रहे हैं मालिक। मैं कहाँ खोज रहा था परमात्मा, आप तो यहाँ मिले मालिक मुझे। मैं तो कहाँ कहाँ ढूंढा, गला काट दिया परमात्मा। आपको तो ढूंढते ढूंढते मालिक आपने मुझे ऐसे ऐसे दर्शन दिए। हे परमात्मा मुझे शरण में ले लो मालिक, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। यहाँ दुनिया झूठ झूठ बोल बोल के और सबको बरगला रखी है, इनको सब मूर्ख बना रखा है, अपनी दुकानें चला रहे मालिक। ऐसा ज्ञान आपने जो निचोड़ करके सदग्रंथों में दिखा दिया। मैं तो ढूंढ रहा था परमात्मा, किसी ने आज तक, मैं बताऊं आपसे सर जी, किसी ने आज तक सदग्रंथों को खोल के नहीं दिखाया कि देवी भगवत गीता में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, कुरान शरीफ में क्या लिखा है, पवित्र गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है, पवित्र बाइबल में क्या लिखा है। गुरु ग्रंथ में भी परमात्मा का नाम लिखा है, एक अर्ज गुत्तम पेश तू कौन करतार, हक्का कबीर करीन तू बेअब परवरदिगार। वो मालिक का नाम बता रहे गुरु ग्रंथ साहिब में। सर आपकी बातों को सुनकर निसंदेह हर कोई विश्वास कर सकता है कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद
परमात्म तत्व का ज्ञान हुआ। परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसे है, ये सब आपको ज्ञान हो गया। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ क्या मिले? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी से दीक्षा लेने के बाद मुझे मेरे शरीर में बचपन में मैं पेड़ से गिर गया था। मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत तकलीफ रहती थी, वो ठीक नहीं होती थी। वो परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद 90 ही दिन में वो जो काफ़ी साल का दर्द था, जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, जो कोई संत ठीक नहीं कर पाया, कोई झाड़ा लगाने वाला ठीक नहीं कर पाया, वो परमात्मा की सतभक्ति करने से वो ठीक हो गया। सर जी ये कहना चाहता हूँ कि जिन पूजाओं को पहले मैं करता था उनमें मेरे को जो एक गंदी लत थी, जो कोई नहीं जानता था मेरे परिवार में, मैं शराब भी पीता था, बीड़ी सिगरेट भी पीता था और गांजा भी पीता था। और मेरे घर के, मेरे परिवार के कोई नहीं जानते थे कि ये नशा ये करता है। उन पूजाओं को करते करते मेरे को ऐसी नशा की लत लग गई थी कि मैं 5-5 लीटर शराब तक पी जाता था, लेकिन वो कोई जान नहीं पाता था, कोई पता नहीं कर पाता था। मैं आपसे बतलाऊं कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं शब्दों में, ऐसी हालत को मैं प्राप्त हो गया था। ऐसा नास्तिक होने जा रहा था कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। आज जो भगवान पाने की प्रक्रिया जो बता रखी है, उससे भगवान मिला वो लाभ नहीं मिले भगवान वाले, क्योंकि भगवान के लाभ सुन रखा है कि भगवान तो करुणा का सागर है, दया का सागर है। वो कुछ भी मेरे जीवन में नहीं कि ऐसा घटित हुआ। सर आप इतना नशा करते थे, आप नास्तिकता की कगार पर पहुंच चुके थे। सर जो नशा आप करते थे आखिर वो कैसे छूटा? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मैं सर जी आपसे बताऊं, मेरा नशा 1 सेकेंड में ही छूट गया। वो जो लत थी, मुझे इच्छा ही नहीं हुई परमात्मा की शरण में जाने के बाद। सर हम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनके निशाने पर ज्यादातर हिंदू देवी देवता रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनको देवी देवताओं के पूजने से कोई लाभ नहीं मिला। हम आपसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि कहीं संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहे हैं? आखिर संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? क्या सारी गलत साधनाएं केवल हिंदू धर्म में ही है? जो मुस्लिम धर्म है या अन्य धर्म है, क्या वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है? ये गलत है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म के प्रति कोई साजिश नहीं रच रखी है। परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, क्योंकि उनका एक स्लोगन ये एक कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि इस दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है। सर अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज देवी देवताओं की पूजा करते हैं, नकली धर्मगुरुओं के जाल में फंसे हुए हैं, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा नशा भी करते हैं? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर भगत समाज को मैं प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के दोनों हाथ से प्रार्थना करता हूँ, जिस भगवान को ये सारी दुनिया ढूंढ रही है वो परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में आज इस धराधाम पे बैठा हुआ है। सभी भक्त समाज और जबलपुर एमपी से, जैसा मैंने बताया मैं ग्राम सुंदरपुर से हूँ, उससे ग्राम सुंदरपुर से लगे हुए 10 गांव हैं, उन सभी भोली पुण्य आत्माओं से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों को सुने, उस ज्ञान को सुने और संत रामपाल जी महाराज जी से बहुत जल्द से जल्द दीक्षा लेकर के अपने जीवन का कल्याण कराएं और मोक्ष प्राप्त करें। जी धन्यवाद। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और फिर परमात्मा ने पता था कि जब वो दुखी हो लेंगे, कति बिरान माटी हो लेगी, तब छोड़ देंगे उन्हें और फिर मेरे पास आवेंगे। अपने घर में बालक से लोटा पेटा जा के कितना धन का नाश करा वो आवारा गर्दी में, और आगे फिर भी बाप से माफी मांग ले, मैं फिर कभी नहीं करूंगा, आगे ठीक ठाक रहूंगा, तो सारे भूल जाता है, उसको फिर से अपने स्वीकार कर लेता, सीने से लगा लेता है। तो पुण्यात्माओं, ये आपका पिता है कबीर साहब, पूरे विश्व के प्राणियों का, और आप काल के जुड़े बैठे थे, वो कभी सुख दे ही नहीं सकता। और ये आप लुटपेट कर यहाँ आ रहे हो, इसको अब भी खुशी है कि ये दुख भी आपके लिए वरदान हो जाएगा जो आपको यहाँ खींच लाया, और यहाँ ते सारे सुख देगा। भगवान किसे कहते ना, तो नामो निशान मिट जाता परमात्मा का। ये पूर्ण परमात्मा समर्थ है और आपको पूरे सुख देगा जो भगवान दिया करता था। आपके भाग का तो आपको पता ही है, अगर आपका भाग अच्छा होता तो अब दुर्गति होती ही नहीं।
तो अब आपको सुख शुरू होंगे तो भगवान के कोटे से शुरू होंगे, और फिर आपको ऐसी भक्ति दी जाएगी कि ईब आप अपने पैरों पर खड़े हो। पहले सुख देगा वो अपने कोटे थे परमात्मा, ताकि आपकी बुद्धि दृढ़ हो इस भगवान में, और फिर आपको कहेगा ये भक्ति कर, अपनी पूंजी इकट्ठी कर, और तब आप ऊपर बढ़ोगे और फिर आपका मोक्ष हो जाएगा। तो कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। जैसे आपको बताया है शिवदयाल जी दोरादास स्वामी पंथ का प्रमुख, जब तक उसके पुण्य चले तो ठीक ठाक शरीर भी रहा, उसके वचन से कुछ एक को लाभ भी होता दिखा, लेकिन हो रहा था उसके अपने संस्कार से लग रहा था जैसे शिवदयाल जी से हो रहा। अंत में वो शिवदयाल भूत बन गया, क्योंकि उसकी साधना 500 नाम काल के जानो, वो 500 नाम काल के जाप करे था, और हठ योग किया करता जो किसी संत ने नहीं की, जो जिनको परमात्मा मिले, जिस कारण से वो भूत बना। तो उसका प्रमाण दे रहे हैं गरीबदास जी के सतगुरु पुरुष कबीर हैं, सतगुरु भी हैं और पुरुष माने परमात्मा भी हैं ये कबीर जी, क्योंकि ये भगवान भी हैं, और यहाँ आकर सच्चा ज्ञान वो भगवान एज ए गुरु देता है, एक टीचर की तरह, एक कवि की तरह घूमता फिरता है। तो सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरु मर गए वो बन गए भूत मसान। तो शिवदयाल जी भूत बनकर अपनी शिष्या बुकी के अंदर बोला करता था, और वो तब तक रहा जब तक बुकी मरी नहीं। बुकी ने लेकर गया फिर वो, अब दिखाऊं थोड़ी झलक आप। ये है जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। इसके लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। ये श्री शिवदयाल जी के छोटे भाई थे प्रताप सिंह जी। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। ये है 17वीं बार छपा है, 5000 सन 2006 में लेटेस्ट है ये। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, मुद्रक अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। ये इनके फोन नंबर। ये है वो श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक। कर लो दर्शन। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। अब इसका क्या बताते हैं, आपको दिखाते हैं इसके 28 पृष्ठ पे। ये पृष्ठ 28 पे लिखा है कि स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था, और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। उनका कोई गुरु नहीं था। ठीक है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। आत्मा परमात्मा का एक एक वचन अटल है, जो उन्होंने वचन बोल दिया वो फाइनल है, कि गुरु के बिना जो भी साधना करते यूजलेस है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण, जीवित प्रमाण आपको दिखाते हैं कि ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक भूत बनकर धक्के खा रहा है। अब देखिएगा, अब 78 पृष्ठ पर देखेंगे ये जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। यहां पर इनका यो 71वां वचन है। अब बुक्की जी का, जो कि शिवो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिवो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। और जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों के करते थे, यानी पढ़ा करते ग्रंथ साहब और कबीर साहब की वाणी को, तब इनकी आंखें स्वर्ग अंगारा सी हो जाती थी। ये क्या कह रहे हैं पुण्यात्माओं, इस बुक्की में पहले भी प्रेत बैठा था। अब जैसे सत्संग सुने जाते हैं, आत्मा में गद गद तो होती है,
लेकिन आंखा अंगारे कैसी होगी, वो क्या मतलब हुआ ये घना भजन हो गया, तो उसमें भूत है पहले। क्योंकि परमात्मा कबीर जी की वाणी, नानक साहब जी की वाणी जो उनका महले पहले की वाणी है, और गरीबदास जी की वाणी, दादू जी की वाणी, तो इन वाणियों को पढ़ने से अगर कोई प्रेत भी सुन रहा है किसी के अंदर, तो उसको उसका असर होता है, उसके कांटे से चुभते हैं उस वाणी से, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं सकता, वहां से रहेगा उसके अंदर ही, लेकिन कितना दुखी होना शुरू हो जाता है। और उस वो कह, और एक आधा कोई भूत छोड़ भी देता है तो उस वाणी के प्रभाव से असर हुआ और वो मान लिया जैसे उस संत के नाम, तो फर्क हो गया होगा। लेकिन कुछ ऐसे ढीठ होते हैं जो परमात्मा के बिना वो निकलते नहीं, उनके जूते खाकर ही जाते हैं। तो इस प्रकार जो ऊत भूत जो होते हैं वो परमात्मा बिना नहीं जाते, यहाँ से वो रास्ता नहीं साफ करते। तो वो परमात्मा कबीर जी की भक्ति के, सत भक्ति से सब साफ हो जाते हैं। चाहे कोई जन हो, कोई भूत प्रेत पितर हो, उस नाम के जाप से फिर वो सब जगह छोड़ जाते हैं और हानि नहीं कर सकते आपको। तो इसमें पहले भी भूत था, वो घंटों आंख अंगारा सी हो जाती, आंसू पड़ने लग जाती। तो ये प्रेत था बुक्की में पहले ही, और उस प्रेत में प्रेत फिर एक और आ गया, आगे सुनाते हैं, ये देखिएगा। तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी, किसकी? बुक्की की। आंसू बराबर टपकते रहते थे, बहुत देर तक, यानी घंटों वचनों का नशा बना रहता था, बेहोश पड़ी रहती थी, वह भूत थे उसमें। फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, स्वामी जी हुक्का भी पीते थे, और कबीर साहब कहते अमल आहारी आत्मा कदे ना पावे पार, कहे कबीर विचार कर तुम त्यागो तत्व विचार। भांग तमाकू छोतरा आपू और शराब, कहे कबीर कैसे हो बंदगी ये तो करे खराब। ये देखना, या अभ्यास का रस लेते थे, कथा कहने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, उस प्यासी को मत हटाओ। और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है, खाक रस आता, उसने मूर्ख थी वह। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती, वह बेहोश पड़ जाती, भूत उसने घेरे रहता। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था, और सुरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। देखो इनकी अकल, इन ऊंचे देश का पता है को नहीं। इनको ये पूछा गया, ये बताते हैं कि सतनाम नहीं समझ में आया इनके, कहते सतनाम, सतलोक भी सतनाम को कहते, सचखंड भी सतनाम को, और सतपुरुष भी, सार शब्द भी, सार नाम भी सतनाम ही कहते। तो ऊंचे देश में गए कौन से में, ये दिखाता हूं आपको। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए तो बुक्की जी की ये कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी, और 2-2 दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पर आ गया। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा, सबको खौफ हुआ, यानी शिवदयाल जी मर गए उसके बाद की बात है, इनका शरीर पूरा हो गया, शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी, यानी उसके जीते जी जो सेवा करती थी, रोटी बनाती थी, हुक्का भरती थी, उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी, और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर के माफिक पलंग बिछाया करती थी, हुक्का भरती थी। लेखक जो उसका छोटा भाई है शिवदयाल जी का, क्योंकि जो पहले जो मकान में शिवदयाल जी रहा करते थे, फिर वो दोनों भाई अलग अलग हो गए, तो वो स्थान उस छोटे का हिस्से में आ गया। अब वो लेखक उसका छोटा भाई है, उसके मृत्यु के बाद लिख रहा है कि वो पलंग आज भी मेरे उस कमरे में बिछा हुआ है जहां वो बैठा करते थे, पन्नी वाली गली में, आगरा में। देखो, फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी, और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती,
और हुक्का भरती थी। वह पलंग अब भी बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, यानी पहले जीते जी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रकट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा अंतर ध्यान होने के पेशतर यानी पहले करते थे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे। वह मरी इतना उस समय रहा हो भूत। अब ये दास सुनाओगे अंग्रेजी आपका समझ बनाओ इनकी कि दास ने समझिया खूब। ये क्या कहना चाह रहा है कि जब बुक्की जी बेहोश पड़ी रही और कुछ दिन के बाद, क्योंकि ऊपर बकल उतर के शिवजाल का तपस्या पर डाले जाते हैं, ये 13वीं क्यों मनाई जाती है कि 13 दिन तक इस प्राणी का पता नहीं ये कहाँ रहता है। ये सभी के इतिहास से बाहर की बात है, परमात्मा ने बताई। ये वहां लाइन लग जाती है इनकी, कोल्ड स्टोरेज में जमा कर दिए जाते हैं। 1 लाख रोज निकाले जाते हैं, तपस्या पर भूने जाते हैं। 13 दिन में ये सारी प्रक्रिया से घूम कर धर्मराज के पास जाकर अपने पूर्व जो भी इसके संस्कार थे वहां से जो लेखा होता है, गधा बनना गधे की योनि में, कुत्ता बनना कुत्ते की योनि में, भूत बनना भूत की योनि में, उसको प्राप्त होकर ये तुरंत फिर वहीं आ जाता जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो ये भूत बनकर आ गया और इसने फिर बुक्की में बोला कि ओका भरो और मेरा खाना तैयार करो। अब कहते फिर उसी तरह बुक्की प्रतिदिन ओका भी भरती और खाना तैयार करती और उस पन्नी वाले मकान की, पन्नी गली वाले मकान के में जो पलंग था उसका ऊपर बैठ के बुक्की रोटी खाती और फिर ओका पीती। पहले वो ओका भी ना पिया करती, फिर ओका पीने लगी क्योंकि वो भूत आ गया उसमें। वो शिवदयाल जी, अब फिर सुनाता हूं। बुक्की जी को महाराज जी उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, उसका माया रहे भूत। यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो बुक्की जी के जरिए से दरख्वास्त कर दिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया फिर। हे भगवान, लाखों लोग फंसे पड़े वहां पर, करोड़ों व्यक्तियों को डबो गया कि ये काल का दूत। और भोली आत्मा आंख नीचे बैठे, अब भी नहीं मानती। इतना प्रमाण दिखा दिया कि विषपान कर रहे हो, विषपान कर रहे हो, जीवन नाश हो रहा है। और मुझे नो कहे वो तो निंदा करे। अरे थरा जब साची करने वाले को निंदा कहते हैं। आपका जीवन बचा रहा हूं जब समझ में आ जाता है। अब देखो, अब वो क्या कहता है लेखक कि बुक्की जी के आगे अर्ध लगाते, किसी में कोई आपत्ति आ जाती तो बुक्की बोलती, बुक्की में भूत बोलता, ऐसे कर दो ऐसे कर दो। तो ये क्या कहता है कि जब तक बुक्की जी मरी तब तक वो शिवदयाल जी उसमें आशीर्वाद देता रहा। अब कहें वो सबला ऊंचे लोक में पहुंच गया, नामी लोक में, वो तो बुक्की लोक में बैठा शिवदयाल। तो ये देखो, यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरख्वास्त कर लिया करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके और हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को जो लेखक बोल रहा है भी, जब कभी भीड़ के समय घबराहट होती थी यानी कोई आपत्ति आ जाती थी और किसी तरह से भी अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी के मुवाफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी और बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। भीड़ का मतलब जब कोई आपत्ति आ जाती थी किसी काम से और अकल काम नहीं करती थी, कोई सांसारिक दुख आ जाता था तो बुक्की जी के आगे जाकर हाथ जोड़ा करते और वहां पुकार करते ही वो बुक्की में बैठा था आ जाता, बोलने लग जाता। नो के हम कलाम होया करती वह ध्यान में प्रगट करके, तुमने ना करा ध्यान में प्रगट, वो बुक्की में हुआ था। अब कहने का भाव ये है कि वो बुक्की में भूत बनकर आ गया, ओका पीवे और वो रोटी खावे, जब वो तब हम कलाम हो रहा था, वो तो अंदर बैठा था सारे काम कर रहा था।
और बुक्की के सामने वो अर्ज करते, शिवदयाल बैठा है उसमें भूत है, और फिर वो आशीर्वाद देता, किसी को छोटी मोटी बता देता, वो लाभ हो जाता। तो आगे बताते हैं आप। महाराज जी को प्रगट करके हम कलाम हुआ करती थी बुक्की, और इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी, यानी कोई आपत्ति आ जाती थी, तो किसी तरह से अकल काम नहीं कर देती थी, तो बुक्की जी के जरिए से उस शिवदयाल जी भूत से वो स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता। तो बुक्की में बोल रहा था, वो भूत आ गया उसके अंदर, और वो आगे बताऊंगा इसकी कहानी एक और, आगे देखो। स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुवाफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी, और बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अब पुण्यात्माओं, शिवदयाल जी भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, और कहते हैं राय साहब ने भी उसी के माध्यम से, राय साहब दादा हांडी पाक रहा था, उसने तो सालग्राम ने नारापन चलाया था, और वो भी उसका आगे हाथ जोड़ के खड़ा है, तो इनकी साधना निल थी। और बुक्की के अंदर वो भूत बोल रहा था। एक भगत बतावा था, वो कह रहा था जी मेरा चाचा जो था वो राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था, और हुक्का तो इनका दादा लाई है, हुक्का बीड़ी कोई आंट नहीं, कोई पियो स्वयं ना पियो कोई बात नहीं, बाकी प्रतिबंध नहीं है इनके लिए। तो हुक्का पिया करता था, और चूरमे का ज्यादा लाड़ा था, वो चूरमा ज्यादा पसंद था उसको, फेवरेट था उसका। 2.5 घंटे सुबह 2-2.5 घंटे शाम तक शाम को बैठा करता था, यूं बिल्कुल टस से मस नहीं होता था, ऊपर चद्दर डाल लेता था। मरने के बाद वो अपने लड़के की बहू में, अपनी पुत्र वधू में आ गया, और उसमें बोल रहा है कभी का चूरमा बनाओ, बीड़ी पियाओ। पहले वह बीड़ी भी नहीं पिया करती, वो बीड़ी पीने लग गया वो चाचा उसमें प्रवेश करके। और फिर छोटा मोटा कई बार उसने ऐसा भी हमारे को आने वाली आपत्ति की पूर्व जानकारी भी दे दी। 1-2 ऐसी घटना भी हमारी घटी जो उसके ने कहा वो सच्ची होगी और हमें कुछ बचाव बना, लेकिन वो एक आधी घटना बता दी, बाकी दुख गणा दिया करता। वो उसकी पुत्र वधू काम नहीं करती, बेहोश पड़ी रहती, उठते चूरमा बना लेती, बीड़ी पीने लग जाती, दिन में कई बीड़ी पी जाती। तो किसी को दिखाया, उसने बताया कि इसमें भूत बैठा हो थारा चाचा, और वो फिर सब जगह दिखाया उन्होंने, कोई राहत मिली नहीं, क्योंकि ये ऊत भूत होते हैं, ऊत भूत ये सब के सूत में नहीं आते, ये पूर्ण परमात्मा के सामने सीधे होते हैं। गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु जो चाव सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े, वो सतगुरु होता है। वो कह रहे थे जी फिर हम यहाँ लाए आपके पास, उसने नाम लिया। उसके बाद वो चाचा पीछा छोड़ा उसे अपने पुत्र वधू का, अब वह सुख का सांस ले रही है, ठीक ठाक अपना काम करे। चाचा का पता नहीं कहाँ गया, वहां बाढ़ में जाओ चाचा के गाड़ना हुआ हमने। तो पुण्यात्माओं, ये दशा शिवदयाल जी की हुई, और कितने जीवों को डबो कर चला गया। बिना विवेक भेक जो धारे, सोब करते हैं सो भी, बिना ज्ञान के भक्ति करना भी इस जीवन को नाश करना है। तो दास जो आपको दिशा देना चाहता था कि गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष हुए फिर काल के अधीन। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को यह सतमार्ग मिला और भक्ति सही मिली। इस पर दृढ़ता से लग जाओ, ज्ञान को समझो, किसी के कहने सुनने से भ्रमित मत हो, और फिर ऐसे अटल हो जाओ, टस से मस नहीं होना। आजीवन अपने बच्चों को भी लगाओ और अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, कबीर साहिब की असीम रद्दा से पुण्यात्माओं आप परमात्मा की महिमा ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है वो मानव शरीरधारी प्राणी जिनको इस कलयुग के मध्य में, बिचली पीढ़ी के समय में आपका जन्म है।
उससे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी हैं जिनको सतलोक आश्रम के अंदर आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पुण्यात्मा, आप विद्यार्थी हैं, टीचर को पता होता है कि जो बच्चे इतनी श्रद्धा से और ये पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इनका भविष्य कितना उज्जवल है। तो आपके भविष्य का दास को पता है। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु सुरना ले। आप आज के जन्मे नहीं हो, आप असंख्य जन्मों से, असंख्य युगों से इस काल के जाल में, इस जन्म मरण के इस अरहट के कुएं में आप गिरे हुए हो। और आपने ऐसी ऐसी साधनाएं भी की हैं, आपने बड़े बड़े त्याग भी किए हैं परमात्मा के लिए, लेकिन सत साधना सतगुरु ना मिलने से उन किए हुए कर्मों का फल तो आपको मिला, लेकिन वो व्यर्थ रहा। अब जैसे आध्यात्मिक मार्ग में, आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर एक बहुत बड़ा विस्तार होता है, विवरण होता है। उसमें ये भी कहा गया है कि जैसे कर्म करेगा वो फल आपको अवश्य मिलेंगे। जैसे का मतलब है कोई स्वाभाविक पाप कर रहे हो, वो भी मांस खा रहे हो उसका पाप भी, शराब पीते हो, तम्बाकू सेवन करते हो या अन्य नशीली वस्तुएं सेवन करते हो, उनका भी पाप आपको प्राप्त है। और कोई इसके साथ साथ चोरी ठगी डाके डालता है, वो भी पाप आपको मिलना है, लिखा जाता है आपके अकाउंट में। तो इसके साथ साथ आप अन्य कोई पुण्य करते हो, जैसे पक्षियों को दाना डाल दिया, कोई प्याऊ बनवा दी, कहीं भंडारा कर दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी, कहीं पर कुएं बनवा दिए, कहीं कंबल बांट दिए गरीबों को या कोई अन्य सुविधा दे दी। ये सभी कर्म आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि आपका किया कर्म परमात्मा रखता नहीं। जैसे करोगे वैसा ही मिलेगा। कब तक? जब तक सतगुरु नहीं मिलते। जब सतगुरु मिल जाते हैं फिर आपको आपका शुभ शुभ मिलेगा, अशुभ नहीं मिलेगा। अशुभ को वो खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं जो सतगुरु होते हैं। और सतगुरु केवल एक ही होता है पृथ्वी पर, एक समय में। वो समय निर्धारित होता है। बीच में परमात्मा स्वयं भी आते हैं, ज्ञान दे जाते हैं, परमात्मा में श्रद्धा आपकी बना जाते हैं। जैसे 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे, उससे पहले भी प्रत्येक युग में आते रहे हैं, लेकिन हम भगवान को समझ नहीं सके, उनको पहचान नहीं सके, क्योंकि हम स्वयं सुखी थे। और ये सुख इतना हानिकारक है भक्ति मार्ग में। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। किसा सुख भी ना दिए परमात्मा, तेरी याद भूल जा, ऐसा दुख बनाए रखना दाता, तेरी भूल ना पड़े। तो सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होते, सब व्यवस्था इनके पास उपलब्ध होती है। अच्छे स्वस्थ शरीर होते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, जिस कारण से हम परमात्मा को भजते अवश्य हैं। लेकिन जो साधनाएं हम कर रहे होते हैं, उन्हीं से हम सोच लेते हैं कि जो वर्तमान में सुख सुविधाएं, पुत्र प्राप्ति या कोई अन्य सुख हो रहा है, इन साधनाओं से हो रहा है। लेकिन वो साधना उस दिन भी गलत थी, आज भी गलत है। वह आज तो आपको पता ही लग गया। और
अब ये समय है जो मोक्ष होगा। अब से पहले आप केवल अपना किया कर्म ही प्राप्त करते रहे। ठीक है, जो साधना भक्ति शास्त्र अनुकूल, जैसे परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, केवल उन्होंने प्रथम मंत्र ही दिया था, वो भी केवल 5 नाम का, जो आपको दिए जाते हैं बीच बीच के जो 5 नाम है, वो एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। और उस ग्लूकोज से पाप नहीं, यानी स्वस्थ नहीं होता प्राणी, रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर खराब नहीं होता, उससे कुछ सहारा मिलता रहता है। तो जितनी भी ये यज्ञ हैं, प्रथम मंत्र और उसके साथ साथ जो यज्ञ हैं, ये तो समझो एक ग्लूकोज है। और सारनाम और सतनाम जो है, ये टैबलेट और इंजेक्शन है इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग का नाश करने के। ये प्राप्त नहीं थे अभी तक किसी को। कुछ एक महापुरुषों को प्राप्त हुए, उनको आदेश नहीं था आगे उन मंत्रों को किसी को बताने का। कारण क्या था कि पिछली पीढ़ी तक, अब इस समय तक ये रहस्य गुप्त रखना था परमात्मा ने, नहीं तो काल का दाव लग जाता। ये नकली संत भी यही नाम देते फिरते, उनसे लाभ होना नहीं था, तो परमात्मा के बच्चे काल के जाल में फंसे रह जाते। आदरणीय नानक साहिब जी को ये मंत्र मिला था, सतनाम भी सारनाम भी। उन्होंने किसी भी अपने अनुयायी को, शिष्य को वो मंत्र नहीं दिया सतनाम। ये पूरा सिख समाज इसका प्रमाण है। उनको किसी के पास भी सतनाम नहीं है। एक बार उन्होंने जानबूझकर मर्दाना और बाला के सामने उच्चारण किया था, जब वो लंका देखने के लिए समुद्र के ऊपर से चल रहे थे। मर्दाना ने गलती से सतनाम का जाप शुरू कर दिया था, नानक साहिब जी की नकल करते हुए। वो समुद्र में डूबते डूबते बच्चे। उसके बाद नानक जी ने उसे कहा था कि मर्दाना, आज के बाद ये मंत्र मत जपना। उस डर से पूरा सिख समाज उस मंत्र के आसपास भी नहीं गया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया उन महापुरुषों ने, आने वालों ने। कारण ये था, उनको ये डर था कि कहीं कोई सिख इस मंत्र का जाप कर ले, गुरु नानक देव जी की आज्ञा की अवहेलना होने से वो पापी अपराधी दोषी ना हो जाए। उनका कारण क्या था, अब आपके समझ में आवेगी वो क्यों छुपाया था। ये सतनाम का जाप उच्चारण करने का नहीं है, लेकिन नानक साहिब जी ने जानबूझकर उच्चारण किया कि इनमें से कोई न कोई सा नकल जरूर करेगा और उसको झटका लगेगा और आने वाले समय में एक बैन लग जाएगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। मनुष्य जीवन भर सुख की तलाश करता है, लेकिन जब उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती तो वह मायूसी में खो जाता है और नशे जैसी बुरी लतों का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले नकली राम जी की। नकली राम जी ने अपने जीवन में हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की साधनाओं को अपनाया, लेकिन फिर भी इन्हें सच्ची शांति और शारीरिक सुख की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आज नकली राम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूर्णतः बदल गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने नकली राम जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिससे इन्हें शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति होने लगी? आइए सुनते हैं नकली राम जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नकली राम है मेरा नाम। सर कहाँ से हैं आप? गांव डाडापट्टी, जिला हरिद्वार से हूँ भगत जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2009 में ली। सर आपने बताया कि आप उत्तराखंड हरिद्वार से हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएं आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं। पहले मैं धन सगुरु में रहा जी 7 साल। सर आपका संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आना कैसे हुआ? तो कारण ये रहा सर, मेरा पैर टूट गया, ट्रैक्टर में पलट गया था। उसमें पैर जो टूट गया, मैं रुड़की भी फिरा अस्पताल में, सबने मना कर दिया कि ये पैर तुम्हारा ठीक नहीं होगा। तो एक डॉक्टर सहगल है मिलिट्री रिटायर, उसने कहा कि मैं देखूँगा इसको कल को।
तो उसने कहा देखता के कहेंगे भाई पैर तो कटेगा तुम्हारा ये। तो घर वाले नाराज हुए, कहेंगे भाई काटो ना, देख बाद में देख लियो, जो कटेगा भी तो क्या पता भगवान जोड़ ही दे इसको। हम जोड़ तो दूंगा मैं, पर गारंटी कोई नहीं लेने का। तो उसने कहा कि 55,000 रुपये लूंगा, पर गारंटी मेरी कोई नहीं होगी। तो भगत जी उन्होंने मेरा पैर जोड़ा, राड़ लगा दी इसमें, कहने लगा भाई जिस दिन भी इसमें पंचर हो गया उसी दिन ये पैर तुम्हारा कटेगा। तो सर प्लास्टर हो गया, मैं घर चला गया। एक रिश्तेदार मेरा पहले गुरु जी से संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ था, तो कहने लगा भगत जी अब तो तुम बेकार हो गए, तुम हमारे साथ चलो, अरे क्या अब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो जा। मैंने भाई मैंने तो ले रखा नाम, धन से जुड़ा हुआ था मैं, तो गुरु जी तो मैंने बना रखा। कहा चलो फिर हमारे साथ तो चलो तुम। तो ले गए मुझे, सर जी आश्रम में चले गए, फ्रेश हुए, वहाँ भंडारा लिया, भंडारा लेकर फिर 3 घंटे का सत्संग था वो भी देखा। मैं कहने लगे नाम ले लो जी। मैं कहा भाई नाम तो मैंने ले रखा, धन से जुड़ा हुआ था मैं। कहे जी गुरु जी से बात नहीं होने की बिना नाम लियो। तो मैंने कहा, मैं कहा भाई चलो भाई नाम ले लो, गुरु जी से बात तो हुई जाएगी कम से कम। तो वहाँ से सर जी मैंने नाम लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ली तो क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर लाभ तो बहुत ही, आर्थिक स्थिति हमारी इतनी खराब थी कि 5-7 बीघे जमीन थी, उसमें खाने के ही लाले थे बहुत। 2009 के और 2021 के बीच बीच में परमात्मा ने मुझको इतने लाभ दिए कि 45-46 कमरे बनवा दिए मेरे, किराए पर चल रहे। सर जी पैसे की कोई कमी नहीं, चारों तरफ से घंटा खोल रखा परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने, किसी किस्म की कमी नहीं है, चारों तरफ वाह वाह हो रही परमात्मा की तरफ से। स्थिति मेरी इतनी अच्छी हुई फिलहाल। जब मैं सत्संग सुनकर सत्संग खत्म हो गया तो भगत जी कहने लगे जी वो ये लाइन कैसी लगी है? कहेंगे परमात्मा दर्शन देंगे और वहाँ। मगर भगत जी मेरे को तो बैठ खड़ा नहीं हो जाने का, कहेंगे तुम आगे खड़ा कर देंगे। तो उन्होंने वो रक्षा से उठा के मुझे गुरु जी के सामने खड़ा कर दिया, संत रामपाल जी महाराज के सामने। तो संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ही मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरा शरीर तो बहुत हल्का हुआ और मैं ऐसे ही बैठ गया। गुरु जी आशीर्वाद दे के चले गए संत रामपाल जी महाराज जी। तो ऐसे ही दूर चले गए, दूर तो फिर वापस आए, कहें भगत जी पैर देख रहे अपना। मैं तो बोला कुछ नहीं, मैं नया आदमी था, मेरे से बोला ही नहीं। कहा गुरु जी कहने लगे तुम्हारा पैर ऐसा हो जाएगा जैसा बचपन में था। तो सर जी मेरा पैर आज भी ऐसा है, बिल्कुल 15-20 किलोमीटर पैदल चल लेता हूँ, जबकि डॉक्टर ने काटने की सलाह दे दी थी। संत रामपाल महाराज की कृपा से मेरा पैर भी बच गया। फिर जब मैं दूसरे नंबर पर आश्रम में गया तो वहाँ जब मेरा पैर सूज गया और सूजने के बाद में फिर इसमें पंचर हो गया, इसमें रात चलती रही। दिन रात को मैं रुई सर साफ करता रहा और उसमें कचरे में डालता रहा। विजयपाल भगत जी को कहा, मैं कहा जी मुझे घर लेके चलो, पैर तो मेरा खराब हो गया। तो घर लेके चले आए। घर में बताया भाई अरविंद ये तो पैर खराब हो गया जी, तो डॉक्टर कहता है ये तो वही होगा काम। क्या करें? मैं कहा ये तो ऐसे ऐसे है, इसमें तो पंचर हो रहा। डॉक्टर को लेके चले गए सहारनपुर। डॉक्टर कहने लगा भाई मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था ये कामयाब नहीं होने का तुम्हारा पैर, अब ऊपर से कटेगा। तो परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा करी कि इसका एक्सरे लेकर देख लो। जैसे ही एक्सरे लिया डॉक्टर ने तो इस पैर की हड्डी पूरी पाई भगत जी, तो जिसमें 4 अंगड़ा गैप था वो पूरा हो गया। तो डॉक्टर कहने लगा अंकल जी तुमने क्या खाया? मगर भाई मैंने बकरे के पाव तो पिए नहीं, ना अंडे खाए मैंने। परमात्मा संत रामपाल महाराज की शरण में गया था मैं, उनके आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ है। तो सर जी आज इस समय पैदल 10-15 किलोमीटर पैदल चल लेता हूँ, साइकिल भी चला लेता हूँ, पैर मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरी बात मेरे साथ में ये चमत्कार हुआ कि हमारे पड़ोस में 2 मर्डर हो गए थे। उन मर्डर में हमारे बेटे का नाम दे दिया था उन्होंने, नामजद रिपोर्ट लिखवा दी थी। पुलिस खींच फिरे गई, पूछताछ हुई, कहें वो बताओ ताऊ जी कैसे मारे हैं, तुमने कैसे मारे? मगर जी मुझे तो पता ही नहीं है कैसे मारे हैं। तो फिर हमें आश्रम में जाना था। दुर्गा को कहा, मगर जी मैं और कहीं नहीं मिलने का, आपको आश्रम में मिलूंगा, कभी तुम मुझे घर ढूंढो, कहें हमारे बिना पूछो कहीं ना जाना।
मगर मैं वहीं मिलूंगा आपको। तो मैं आश्रम में चला गया, गुरु से प्रार्थना करी, मगर गुरु जी ऐसी ऐसी कहानी है, बेटे का नाम मर्डर में लिखवा रखा, 2 मर्डर हुए हैं। कहें भगत जी यदि तुमने कर रखा तो बचते नहीं हो, यदि नहीं कर रखा तुम्हारे साथ में परमात्मा है, परमात्मा दया करेंगे। मगर जी दया कबू करेंगे, शरीर में तो हड्डी काटने को फिर रही पुलिस, घुस भरने को तैयार हो रही है, भक्ति कर लो तुम्हारा कुछ नहीं होने का, यदि आपने कुछ करा नहीं है तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ना, परमात्मा तुम्हारी साथ है। तो सर जी मैं उस बात को लेकर घर आ गया, पुलिस मुझे लेकर जावती पूछे थी फिर छोड़ देती। तो फिर ट्रक भर के गांव से फिर डीआईजी के पास में गया, कहने कि इसका तो कोई भी नहीं कुछ पकड़ रही। गांव वालों को पकड़ कर छेद रही, जिसका नाम भी नहीं उसे पकड़ कर छेद रही। तो वहां जाकर डीआईजी के पास में गए, कहें कहाँ से आए भाई? अभी अड्डा पट्टी से आए हम। लड़की वो भाजपा की कोई नेता थी उस टाइम, तो उसने कहा कि जी हमने जिस आदमी ने हमारे ताऊ और ताई को मारा है उसका हमने नाम भी लिखवा रखा, पर पुलिस उसको कुछ भी नहीं कर रही। कहने लगा किसकी बात कर रही? तो नकील राम की बात कर रही क्या? तो जी हाँ वो नकील राम की बात कर रही। नकील राम के घर में तो व्यवस्था हुआ है जो तुम्हारे एरिया में भी नहीं है। तो मैं कहने लगे बच्ची पैसे यहाँ भी दे रखे उन्होंने, ये तो उसी के पक्ष में बोल रही है। तो 4 साल के बाद में सर जी वो मुकदमा उन्होंने अपने आप ही वापस लिया, क्यों उनका नाम आ रहा था लड़के के और उसकी घरवाली का हाथ था उस मर्डर में। तो उसमें भी कामयाबी दी परमात्मा ने, संत रामपाल महाराज की दया से उसमें भी हम कामयाबी मिली, बहुत बढ़िया ही। और पहले मैं नशा भी करता था, दारू पीता था, अब वो दारू भी नहीं पी रही, वो दारू भी छूट गई मेरी। हर किस्म तक बहुत बढ़िया लाभ दे रखे परमात्मा, चारों से सुख का जीवन जी रहे। आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया है, पहले तो बहुत कमजोर थी जी, अब तो जी एरिया में पूरा काम चला रखा है जी। हर आदमी पूछता है, बेटे के साथ में सुबह 8-10 आदमी घर पर आ जाते हैं कि भाई ये हमारा काम कराओ, ये काम कराओ। पहले में कोई पूछता ही नहीं था, अब तो वो स्थिति है जो परमात्मा ने चारों तरफ से नाम दे रखा है। सर, सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि संत जो चाहे वो कर सकता है, अगर वो सच्चा संत है। ऐसी कुछ घटनाएं आपके साथ भी देखने को मिली। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपका पैर टूट गया था, डॉक्टर ने आपसे बोला कि आपका पैर काटना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और रिपोर्ट कराने गए तो आपका पैर जुड़ा हुआ था। डॉक्टर भी इस बात से हैरान थे। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, किसी न किसी परेशानी से परेशान हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं प्रार्थना तो कर सकता हूँ परमात्मा की दया से कि जैसे मेरे लाभ दे रखे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, ऐसे ही उनको भी लाभ मिलेंगे। परमात्मा संत रामपाल महाराज की शरण में आए और उनसे नाम दीक्षा लेकर और अब पुण्य कमाएं, और आपको भी ऐसे ही लाभ होंगे जैसे मुझे लाभ हुए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, टीवी पे प्रोग्राम आता है, उसके नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं। जिस जिले में जिस भी एरिया का जो बीमार है वो उस पर नाम नंबर लिख कर, मोबाइल नंबर देख कर उसे अपना पता कर सकता है। नजदीक के नामदान केंद्र पर जहाँ का भी होगा वहां से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।